अभी हम लोग तीसरा पार्ट शिशु लला नाम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन में यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है। का है कुश लवयो कम उपसृत्य प्रमनता, यानी लव और कुश जो है किसके सामने पहुंचकर प्रणाम करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा रामा। खा में है तपोवन वासिना कुशस्य मातरम के नामना अहवंती, यानी कि तपोवन वासी जो हैं कुश के माता को किस नाम से पुकारते थे, तो देवी। ग में है वयो अनुराधात का ललनीय भवती, मतलब कम आयु होने के कारण कौन है जो कि ललनीय होता है यानी प्यारा होता है, तो शिशु जनो। घ में है केन संबंधीन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, यानी कि किस संबंध में वाल्मीकि जो है लव और कुश के गुरु थे, तो उपनयनो उपदेशेन, यानी उपनयन उपदेश के संबंध में उनके गुरु थे। अंगा में है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहार्यते, यानी कहाँ पे लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता था, तो तपोवने। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पूर्ण वाक्यन में है, जिसमें का है रामाय कुशलवयो कंठालिसस्य स्पर्शा की दृशा आसित, यानी राम का जो है कुश और लव को गले लगाना, कंठालिसस्य यानी गले लगाने का जो स्पर्श था वो किस तरह का था, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रामाय कुशलवयो कंठालिसस्य स्पर्शा हृदय गाही आसित, यानी राम के लिए कहा जा रहा है कुश और लव को गले लगाने का जो स्पर्श था वो हृदय गाही था, यानी हृदय को छूने वाला था। खा में है रामा कुश लव कुशयो कुत्र उपवेश्यतुम कथयति, यानी राम जो है लव और कुश को कहाँ पे बैठने के लिए कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा रामा लव कुशौ सिंहासनम उपवेश्यतुम कथयति, राम जो है लव और कुश को सिंहासन में बैठने के लिए कहते हैं। गा में क्वेश्चन है बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजति, बाल भाव के कारण चंद्रमा जो है वो कहाँ विराजमान होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ग बाल भवात हिमकारा पशुपति मस्तके विराजति, यानी बाल भाव के कारण चंद्रमा जो है पशुपति मस्तके यानी कि शिव के मस्तक में है जो कि विराजमान होता है। घ में क्वेश्चन है कुश लवयो वंशस्य कर्ता क, यानी कुश और लव के वंश के कर्ता कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा घ में कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रधीति, यानी कुश और लव के वंश के कर्ता जो है वो भगवान सूर्य थे। अंगा केन संबंधीन वाल्मीकि कुशलवयो गुरु आसित, यानी किस संबंध में वाल्मीकि जो है कुश और लव के गुरु थे, तो उपनयनो उपदेशेन वाल्मीकि कुशलवयो गुरु आसित, यानी अंगा में हो जाएगा कि उपनयन उपदेश के संबंध में वाल्मीकि जो है कुश और लव के गुरु थे। चा में क्वेश्चन है कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना अहयति, यानी कि कुश और लव की माता को वाल्मीकि जो है किस नाम से पुकारते थे, उत्तर हो जाएगा कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना अहयन्ति, यानी कुश और लव के माता को वाल्मीकि जो है वधु के नाम से पुकारते थे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम उदाहरण अनुसारम निर्देशम, रेखांकित पद में विभक्ति तथा उसका करण को है जो कि उदाहरण स्वरूप में क्या करना है, लिखना है। जिसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं का में है कि रामा लव कुशो आसन अर्धम उपवेश्यति, यानी राम जो है लव और कुश को आधे आसन में है जो कि बैठाते हैं, तो यहाँ पर अर्ध आसनम है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा और उपदिश योग्य हो जाएगा इसका। खा में है धिक माम एव भूतम, यानी धिक्कार है मुझे, यहाँ पर माम है, माम में है जो कि द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पर धिक
योगे होगा। गा में है अंक व्यवहारितम अध्याश्यताम सिंहासनम, यानी कि अंक का सहारा लेकर, यानी शरीर का सहारा लेके तुम सिंहासन में बैठो। तो सिंहासन में अंडरलाइन है, यानी सिंहासन में है जो कि द्वितीय विभक्ति लगा है और ये अधि अस के योग में होगा। घा में है अलम अति विस्तारेण, यानी कि बहुत ज़्यादा है जो कि उदारता मत कीजिए, इस तरह से वो जब कहता है तो अति विस्तारेण है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर अति विस्तारेण में है जो कि तृतीय विभक्ति लगा है और इसमें अलम योगी है। यहाँ पर आगे हम लोग देख रहे हैं तीसरा श्लोक जो है, यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए कहा जा रहा है कि निर्देश के अनुसार हमको क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर जान्य अहम तस्य नाम ध्येयम इन्वर्टेड कोमा के में है, इसलिए कहता है जानता हूँ मैं उसका नाम। अस्मिन वाक्य कर्तुपद की, यानी यहाँ पर कर्तुपद जो है वो क्या है, तो यहाँ पर अहम, अहम जो है वो क्या हुआ, कर्तुपद है। ख किम कुपिता एव भनति उत प्रकृति अस्था, ये इन्वर्टेड कोमा में है, क्या वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से कहती है। अस्मात् वाक्य हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पद चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य में कहा जा रहा है हर्षिता, हर्षिता मतलब खुश होना, इसका विपरीतार्थक शब्द जो है, उल्टा शब्द जो है वो हो जाएगा कुपिता। कुपिता हर्षिता का हो जाएगा कुपिता, यानी हर्षित मतलब खुश होना और कुपिता मतलब कि गुस्सा होना। ग में है विदूषका उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कोमा में है, आज्ञापयतु भवान, यानी विदूषक जो है पहुंचकर वो कहते हैं आप हमें आज्ञा दीजिए। तो अत्र भवान, भवान इति पद जो है वो कस्मे प्रयुक्तम, यानी आप मुझे आज्ञा दिए, तो आप जो है वो किसके लिए लगा है, तो रामाय, यानी कि राम के लिए लगा है। घ में है तस्मात् अंग व्यवहारितम अध्याश्यताम सिंहासनम, यानी इसलिए अंक का व्यवहार करके, यानी कि शरीर का व्यवहार करके तुम आधे सिंहासन पे क्या करो, बैठ जाओ। अत्र क्रियापद की, इसमें क्रियापद क्या है, तो अध्यास्था, अध्यास्थाम यानी कि बैठना, ये जो है वो क्या हुआ, क्रियापद हुआ, बैठना। अंगा में है वय अस्तु न किंचित अनंतरम, आयु में थोड़ा भी अंतर नहीं है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है। अत्र आयुषा इत्य अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर आयुष के लिए कहा जा रहा है कौन सा पद जो है वो प्रयुक्त हुआ है, तो उसके लिए है वयसा, आयु में। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर चौथा में दिया हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति, कहा जा रहा है यहाँ पर कौन किसको कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर का मतलब कौन, कम मतलब कि किसे कह रहा है। क में है सव्याधनम न चरित्र लोपाय, व्यवधान के साथ बैठने से चरित्र का लोप नहीं होता है, इस बात को कौन कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राम कह रहा है और कुश लव के प्रति कह रहा है, कुश और लव को कह रहा है। खा में है किम कुपिता एव भनति उत प्रकृति अस्था, क्या वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से, इस बात को है जो कि विदूषक कहता है, किसको, कुश को कहता है, कुश प्रति यानी कुश को कहता है। ग में है जाने अहम तस्य नाम ध्येयम, जानता हूं मैं उसका नाम, इस बात को कौन कहता है, तो कुश कहता है, किसको कहता है, राम को कहता है। आगे घ में है तस्य द्वे नामनी, उसका दो नाम है, इस बात को कौन कहता है, तो लौ कहता है और विदूषक के प्रति कहता है, विदूषक से वो कह रहा है। अंगा में है वय अस्तु अपूर्व खुलो नाम ध्येय, यानी मित्र उसका नाम जो है वो क्या है, अपूर्व है, यानी बहुत ही विचित्र है, इस बात को कौन कहता है, तो राम कहता है और विदूषक के प्रति कहता है। आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर में दिया हुआ है मंजूषता प्रद्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो समान अर्थ जो है, एक ही अर्थ पर्यायवाची शब्द है, उसको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है।
जैसे यहाँ पर का में है हिमकारा, हिमकारा यानी कि चंद्रमा, तो उसका हो जाएगा शशि और निशाकरा। उसके बाद में खा है संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, इदानीम माने भी इस समय होता है, और अधुना। गा में है समुदाचारा यानी शिष्टाचार, सदाचारा। घा में है पशुपति, पशुपति जो है वो शिव के लिए आया है, शिवा और चंद्रशेखरा। तन्या, तन्या मतलब हो जाता है पुत्र, सुता और पुत्रा। सहस्रधीति, सहस्रधीति का अर्थ हो जाता है सूर्य, और उसका पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है भानु। आगे फिर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय को बताना है। जैसे यहाँ पर युक्तम दिया हुआ है का में, तो यहाँ पर प्रकृति जो है युज धातु हो जाएगा और कत प्रत्यय होगा। भजनम, यहाँ पर भज धातु हो जाएगा और लयुट प्रत्यय हो जाएगा। शालीनता, शालीनता में है जो कि शालीन और तल प्रत्यय लगेगा। ललनिया, ललन और यहाँ पर अनियर प्रत्यय होगा। अंगा में है छदत्वम, छंदत्वम में छद और तौ प्रत्यय। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं घा चा में, चा में है सनिहिता, सनिहिता में सत्य जो है उपसर्ग होगा, नी धातु होगा और घा और कत प्रत्यय आएगा। छा में है सामान्य, सामान्य में सम, मान और अनियर प्रत्यय और आकार लगा है यानी कि टाप प्रत्यय होगा। फिर आगे में यहाँ पर आ में हम लोग देख रहे हैं विशेषण है जो कि विशेष से है, जो कि आपको क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उदार तरम्य, उदार तरम्य यानी कि ये जो है समुदाचारा यानी कि ये जो है शिष्टाचार यानी कि अच्छा चरित्र जो है किसका है, तुम दोनों का है, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा समुदाचारा। अति दीर्घा, अति दीर्घा जो है बहुत दिनों से उसका क्या हो जाएगा प्रवास, बहुत दिन हो गया इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रवासा। समरूपा यानी कि एक जैसा, तो क्या था, तो कुटुंब वृत्तांत यानी परिवार का वृत्तांत जो है वो एक समान था। हृदय का ही, हृदय को छूने वाला क्या था, स्पर्श था, इसलिए अस्पर्शा। कुमारियों यानी कि दो कुमार थे, तो कौन थे, तो कुश और लव। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, है जो कि अधोलिखित लिखित पदेशु संधिकृत, यहाँ पर संधि करना है यानी कि जोड़ना है। द्वयो जोड़ अपि, द्वयोर अपि। दौ जोड़, खा में है दौ जोड़ अपि, दौ अपि। गा में है का जोड़ अत्र, को अत्र। घा में है अनिभिज्ञ अहम, अनिभज्ञो अहम। इति आत्मनम, इत्य आत्मनम। उसी प्रकार से आगे में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु विच्छेद कुरुत, विच्छेद कुरुत यानी कि अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर है अहम अपि इतयो, अहम जोड़ अपि जोड़ इतयो, अहम अपि इतयो। वय अनुरोधात, वय जोड़ क्या हो जाएगा अनुरोधात। गा में है समान अभिजनों यानी कि समान अभिजनों। उसके बाद में है खलवे तद, खलु जोड़ एतद।